हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ऑफिस से निकल के जा रही हूँ एमजी रोड कैंप। हाँ मतलब बोल सकते हैं कि दिवाली थोड़ी शॉपिंग करने। बाकी कपड़े वपड़े तो रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन उस पर थोड़ी चीज़ें जो हम डालते हैं वो सब नहीं ली है, तो वो लेने जा रही हूँ। और ये तो मेरी गो टू टी शर्ट बन चुकी है। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ यही यही डाल लेती हूँ। ये मेरी मतलब हॉबी बन चुकी है इसको पहनना। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रही हूँ। जो टी शर्ट हम ऊपर पाएंगे उसको हम अपने शरीर को पहनाएंगे। मेरे बाकी दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ कैंप। अकेले जाने का तो वो सवाल ही नहीं है उतनी दूर। वो लोग आने के वेट करते हैं और फिर निकलते हैं। बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। नहीं, मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं है दिमाग में, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ कुछ ख़रीदने के लिए। अगर मेरे को जेन्युइनली शॉपिंग करनी रहती है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब ऐसे 2 दिन पहले से ही पूरी ऐसी शक्ति आने लग जाती है बॉडी में। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, या फिर मैंने ऐसे जॉट डाउन नहीं करा है कुछ भी कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। तो देखेंगे, जो मिलेगा लेंगे, जो मिलेगा नहीं लेंगे। वरना कैंप का एमजी रोड का एक बर्गर रहता है जो पूरे पुणे में बहुत वर्ल्ड फेमस है, वही खा के आ जाएंगे। और उसको मैं अपना डिनर बोल दूँगी आज रात के लिए। तो मैं चिकन बर्गर खाऊंगी। तो मैंने चेंज कर लिया फाइनली क्योंकि मुझे सही में ऐसा लग रहा था पहले कि मैं चला लूँगी वो टी शर्ट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कैंप एक अच्छी जगह है, बहुत ही गो टू प्लेसेस में से अगर आप पुणे के हो और पुणे में घूमने आए हो तो। इसलिए मैंने ये पहन लिया। इसके फुल स्लीव्स भी है, तो ठंड होगी शाम को, रात को, जो भी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। चलो रेडी रेडी जाने के लिए। बहुत ही कैजुअल अवतार में जा रही हूँ मैं। ऑब्वियसली शॉपिंग ही करने जाना है। पता नहीं हमको क्या सूझा, हमने आज ठाने कि हमको बस से जाना है, ट्रिप को एकदम वर्दी बनाना है। पर 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बस आ ही नहीं रही, बहुत देर रुके। ये काका जी किचन को काका जी चिकन क्यों पड़ा। फाइनली बस मिल तो गई और बैठ भी गए बस में, पर यहाँ से और 1.5 घंटा लगने वाला था क्योंकि पीक टाइम था। शाम में ट्रैफिक बहुत रहता है पुणे में, क्योंकि सारे आईटी सेक्टर्स को छुट्टी हो जाती है। आईटी छोड़ो, पूरे ही सेक्टर को छुट्टी हो जाती है। ये एमजी रोड की स्टार्टिंग है। सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ों की दुकानें हैं, और मे बी इसके पीछे मैं होप कर रही हूँ कि स्ट्रीट शॉपिंग की दुकानें होंगी। तो मैंने पूरा टाइम जहाँ भी शॉपिंग किया मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। ये सबसे लास्ट चीज़ है, और पता नहीं ये कहाँ हम लोग आ गए खाना ढूंढते ढूंढते। पर जहाँ मैंने शॉपिंग करी पर्टिकुलरली वही उस प्लेस पे मैंने शॉपिंग का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं बार्गेन करने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं भूल ही गई थी मैं व्लॉग करने आऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मोमोज़ खाए हमने और फिर निकल गए। ये 100 में 2, 100 में 3 ऐसी चीज़ें बेच रहे थे, लेकिन बहुत गंदी क्वालिटी थी। उसके बाद मोमो से पेट नहीं भरा, इसके लिए हमने यहाँ पे खाया एक पिज़्ज़ा। वेज पिज़्ज़ा था वो, और साथ साथ ही कैब बुक करने का देख रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था हमको। हाय। तो आपने अब तक का तो व्लॉग देख ही लिया होगा क्या क्या हुआ मेरे साथ एमजी रोड पे। मुझे शॉपिंग करने मिला नहीं मिला, कितने दुकान थे, क्या हाल हो गया था मेरा। और हम लोग निकले ही काफ़ी लेट थे। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन हम लोग ऑफिस आवर्स के बाद निकले थे। हम ऑफिस भी स्किप नहीं कर सकते ना, सिर्फ हमें शॉपिंग करनी है इसलिए। तो हम आई नो निकले ही लेट थे, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कुछ भी ना बेचने के लिए रखो। मंडे को भी तो लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए, कुछ तो चाहिए ना आपके पास। उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि जो काम हम करने गए उसको तो मुकम्मल करके ही रहना है, इसीलिए मैंने शॉपिंग एज इन शॉपिंग वाली शॉपिंग नहीं करी। तो जो भी करा है, ऐसे अगर उनको कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो हाँ, 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने 4 ऐसी कैटेगरीज ली और हाँ, उसके अंदर सब कैटेगरीज करी है। तो इसीलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। वैसे भी ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया इनिशियली, क्योंकि मुझे वहाँ जो वंडर्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे, जितना भी मैंने पुणे के लोगों से सुना था, मेरे दोस्तों से सुना था, जो भी कैंप जाते हैं और मुझे बताते हैं। मेरे कुछ दोस्तों के साथ बात हुई, उनका बोलना है मैं एमजी रोड गई थी, मैं कैंप नहीं गई थी। What? कैंप फैशन स्ट्रीट ये अलग जगह है। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई कहाँ नहीं, पर मैं जहाँ भी गई मुझे वहाँ क्या मिला
वो मैं अभी ज़रूर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक ऐसी जगह थी उसी मार्केट में जहाँ पे ऐसा छोटा सा रास्ते पे उन्होंने कुछ लगाया था ऐसे टब टाइप, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें लटके हुए थे। तो ये मैंने एक शर्ट उठाई वहाँ से। ये मैंने शर्ट ऑफिस के लिए उठाई, फॉर्मल शर्ट। तो वहाँ स्वेट शर्ट, स्वेटर्स, शर्ट्स, ये सारी चीज़ें थे। तो मुझे एक ही शर्ट वहाँ से पसंद आई, और मुझे सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं ऑफिस में बस रिपीटेटिव कपड़े पहन के जाती हूँ, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही करती रहती हूँ। तो इसीलिए ये कोई नई चीज़ें लेने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। पर हाँ, मैं इस शर्ट से इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स है, और स्ट्रिप्स मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रिप्स और चेक्स, बहुत पागल हूँ मैं उनके पीछे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका जो स्लीव फैक्टर है यहाँ से, ये काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा रहता नहीं है मोस्टली लड़कियों के जो शर्ट्स रहते हैं उनका। तो काफ़ी लंबा लगा मुझे ये, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया। मुझे बहुत पसंद आता है स्लीव। और हाँ, फॉर्मल है, मैं इसको ऑफिस में आराम से वेयर कर सकती हूँ। बहुत प्यारा कलर कॉन्ट्रास्ट है। इसको मैं आराम से नेवी ब्लू जीन्स या फिर ब्लैक जीन्स के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसी दुकान से मैंने ये लिया। इसको आप जैकेट कह लो, स्वेटर कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें चैन भी है, इसमें ऐसे चैन भी है, और इसमें ऐसे बटन भी है। तो बटन्स ये वाले साइड के फैंसी ही है, और उसको लगाने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो दूसरे साइड के हैं उनको हुक्स है, तो ये ऐसे आप डाल सकते हो, जो मेरे को पसंद नहीं है डालना। और मैंने चैन देख के ही लिया, क्योंकि ऐसा हो जाता है ऑफिस में कभी कभी मुझे गर्मी होने लग जाती है, फिर अचानक फिर ऐसे ऐसे ऊपर वाले उतारने वाले स्वेटर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं आपके बालों को, चेहरे को, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये इसलिए मुझे पसंद आया। इसकी भी मुझे स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसकी थोड़ी मुझे यूनिक स्लीव्स दिखी। और हम आजकल जो देखते हैं ना कोरियन ड्रामाज एंड ऑल, तो मैं तो कोरियन ड्रामा उतने देखती नहीं, बस मैं ऐसे इंस्टा पे रील्स आती रहती है और स्क्रॉल करती रहती हूँ, तभी मैंने ये सब उनमें पैटर्न्स देखा है। तो ये लॉन्ग स्लीव्स पैटर्न रहता है और उसको ऐसे फोल्डेड वे में ही मिलता है, ये बिकते ऐसे ही है, इसको हमने फोल्ड नहीं करा है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसका फ्रंट लुक तो मैंने पूरी बटन्स नहीं लगाई है, सिर्फ आपको लुक क्रिएट करने के लिए दिखाया है। तो ये ऐसा है, और काफ़ी अच्छा लुक है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे हाई नेक्स वैसे ही बहुत पसंद आते हैं, और ये तो क्लासी लग रहा है, लिटरली क्लासी लग रहा है। तो मैंने इसको डन करने का सोचा। और इसके पीछे डिज़ाइन देखो, ये इतना डीपली, पता है कोई देखता नहीं है स्ट्रीट शॉपिंग पे, पता नहीं मेरी आंखों को ये सब कैसे दिख जाता है। ये इतनी स्लीक डिज़ाइन है इसके नेक एरिया में, बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लगा ये। और रात हो रही थी, वहाँ 9-10 बज रहे थे, उसमें मुझे ये डिज़ाइन दिख गई। आंखें चाहिए आंखें। मैंने लिए ईयरिंग्स। ये ईयरिंग्स भैया 50 के बोल रहे थे, तीनों दोस्तों को लेना था, इसीलिए हमने बोला कि हमको कम में लगा दो, तो उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया, 40 किया। तो हाँ, ये एक पीस 40 का। इसको मैं पहन के नहीं दिखा सकती यार अब। और एक लिया जो मैं दिवाली पे पहनूंगी, तो अगर मैं गेट रेडी इसमें डालूँ तो आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और ये एक लिया मैंने मेरी बहन के लिए, उसके ड्रेस के साथ ये शायद जा सकता है। ये भी ऑक्सीडाइज्ड ही है, ब्लैक मेटल में ही है ये सब। और ये मुझे उतने पसंद नहीं आया, पर उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा रखना है। हाँ। 12 seconds later. और लास्ट जो एक चीज़ है उसको मैं ऐसे शूट नहीं कर पाऊँगी दिखाने के लिए, तो वो मैंने लास्ट में एक क्लिप अटैच करी है। बहुत ही स्लीकी सी फ्लैट है, बहुत ही सुंदर सी। फॉर्मल वेयर के लिए मुझे ऑफिस में फ्लैट्स चाहिए थे, तो मैंने वो ले लिया, और उसकी प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल थी, वो 200 में पड़ी मुझे बस। तो ये बहुत ही आप प्यारी देखिए फ्लैट आगे। मिली मुझे, एकदम इंग्लिश ब्राउन कलर है इसका, और बहुत ही प्यारी लगी मुझे। 200 रुपये में मिली तो वर्दी डील लगी, और मुझे फ्लैट्स चाहिए ही थी कुर्ती के नीचे पहनने के लिए। बस दिक्कत
स्ट्रीट शॉपिंग में यही हो जाती है कि देखो यहाँ पे 40 साइज़ लिखा आ रहा है लेकिन मेरा एक्चुअल साइज़ 39 है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं किसी और के लिए शॉपिंग करने जा सकती हूँ एक साइज़ दिमाग में रख के। वो साइज़ कभी काम नहीं आएगा आपको। So that's all about this camp MG Road whatever it is kind of haul guys। बहुत ज़्यादा थका हुआ दिन था और मतलब आने के बाद भी मैं राजगढ़ ट्रैक से आई तो इतनी नहीं थकी थी जितनी वहाँ से आने के बाद थकी थी, तो मेरे पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या क्या पसंद आया है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप क्या लोगे, ये 4 कैटेगरीज में से आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे अपनी शॉपिंग के लिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।